Hello dosto, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. And today we are going to start that topic which we left in our old video, transportation. जैसा कि हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया था, रेस्पिरेशन पढ़ लिया था और ट्रांसपोर्टेशन हमारा चल रहा था। ट्रांसपोर्टेशन में हमने ब्लड वेसल्स के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है हमने वो पढ़ लिया था और हमने हार्ट भी थोड़ा पढ़ लिया था क्योंकि हार्ट भी ट्रांसपोर्टेशन के इंक्लूडेड है। तो देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बीइंग, यानी ब्लड के द्वारा कैसे ह्यूमन बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है और मतलब किसके ज़रिए ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन का हमारा मतलब ही यही होता है कि एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज़ का जाना, उसी को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो चलिए हम देखते स्टार्ट करते हैं अपना ट्रांसपोर्टेशन क्या है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किस तरीके से होता है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने थोड़ा मतलब डायग्राम बेसिकली थोड़ा वैसा बनाया मेरा, तो आप देख सकते हैं। देखिए लंग्स है यहाँ पे, तो देखिए लंग्स क्या करता है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। जैसे मान लीजिए ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो ये हमारा बीच में हार्ट है, ये हार्ट है। तो देखिए हमारा हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, एक तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो ये लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में आता है और जब लेफ्ट एट्रियम जब फिलअप हो जाती है तो उसके बाद जो नीचे स्वेलअप हो मतलब जब वो भर जाती है तो वो नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पल्मोनरी वेन्स कैरी करती हैं। नीचे लिखे हैं पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कट, मैं उसको भी पढ़ाऊंगा, पहले आप डायग्राम बेसिस पे समझ लीजिए। फिर जब लेफ्ट एट्रियम जब भर जाता है तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आता है और जब लेफ्ट वेंट्रिकल जब वो फिलअप हो जाती है तो उसके द्वारा जो हमारी एक आर्टरी होती है जिसको हम कहते हैं ऑरोटा, वो उसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी ऑर्गन्स तक ले जाती है और बॉडी ऑर्गन से वही जो ब्लड होता है हमारा वो उसको मेन वेन, एक वेन होती है हमारी जो कि हम मेन वेन है, उसका नाम है वेंट्रियोल्स, वो हमें उसको कैरी करके राइट एट्रियम पे ले जाती है। फिर जब राइट एट्रियम फिलअप हो जाता है तो वह राइट वेंट्रिकल्स में नीचे शट डाउन हो जाता है और वही राइट वेंट्रिकल अगर दोबारा से फिल हो जाता है तो उससे जो पल्मोनरी जो आर्टरी होती है हमारी वो फिर दोबारा लंग्स तक ले जाती है। यानी एक सर्कुलर टाइप का ये बना रहता है हमारे अंदर। तो यही मतलब ब्लड सर्कुलर वे में मतलब फ्लो होता रहता है हमारी बॉडी के अंदर। तो देखिए अब हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लेंगे क्या कहा है। पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम, यानी हमारी जो पल्मोनरी जो वेन है वो लंग्स से लेफ्ट एट्रियम तक हमारा मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी प्योर ब्लड मतलब कैरी करती है। दिस लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स एंड पुश द ब्लड इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू V2, यानी ये जो लेफ्ट एट्रियम है ये जब भर जाती है मतलब रिलैक्स हो जाती है तो ये क्या कर देती है, ब्लड को पुश कर देती है लेफ्ट वेंट्रिकल में। मेन आर्टरी ऑर्टा विच ब्रांच नोन एज ऑर्टियल्स, यानी जो हमारी मेन आर्टरी है ऑर्टा और जिसकी ऑर्टा की जो ब्रांच होती है हम उन्हें ऑर्टियल्स कहते हैं। तो वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल से वेरियस बॉडी ऑर्गन्स तक करती है, मतलब सारी बॉडी ऑर्गन्स तक मतलब ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेंगी मतलब वेंट्रिकल टू वेरियस बॉडी ऑर्गन्स एक्सेप्ट लंग्स, वो लंग्स तक नहीं मतलब लंग्स पे ट्रांसपोर्टेट नहीं करती वो ब्लड को। वेयर ऑक्सीजन ऑब्जर्व एंड CO2 रिलीज एंड ब्लड बिकम डीऑक्सीजनेटेड, और जब वो बॉडी ऑर्गन्स तक मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जब वो जाता है तो क्या होता है उसमें CO2 रिलीज हो जाती है और ऑक्सीजन मतलब बॉडी ऑर्गन्स एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो ब्लड जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड बन जाता है। द मेन वेन कॉल्ड वेना कावा विच ब्रांच कॉल्ड वेंट्रियोल, और जो हमारी मेन वेन होती है उसका नाम वेना कावा है, उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वेंट्रियोल्स, उनको हम ब्रांचेस को वेंट्रियोल्स कहते हैं। ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन, और ये जो हमारी जो वेना कावा होती है ये बॉडी ऑर्गन से जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको वो राइट एट्रियम तक सेंड करती हैं और जैसे ही राइट एट्रियम मतलब फिलअप हो जाता है तो राइट एट्रियम से जो ब्लड होता है वो रिलैक्स और पुश डाउन हो जाता है वो राइट वेंट्रिकल तक, और उसके बाद जब वो पुश हो जाता है तो क्या होता है, राइट वेंट्रिकल ब्लड रीच टू लंग थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, और जब वो जब मतलब जो ऊपर से नीचे पुश हो जाता है जो ब्लड, तो जब वो ब्लड होता है तो वो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा वो लंग्स तक मतलब सेंड किया जाता है, लंग्स तक मतलब ट्रांसपोर्ट हो जाता है जहाँ पे CO2 ऑब्जर्व हो जाती है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है एंड ब्लड अगेन ऑक्सीजनेटेड, और इसी प्रोसेस के द्वारा जो ब्लड होता है वो हमारा ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो ये तो था मतलब ब्लड का किस तरीके से मतलब हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना। जैसे मान लीजिए कोई भी जैसे गुड है, कोई भी मटेरियल है हमारे जो वर्ल्ड के अंदर मतलब ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम चल रहा है उसी अकॉर्डिंग हमारे जो बॉडी में बॉडी ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग भी हमारा सिस्टम चल रहा रहता है। तो देखिए अभी मैंने आपको पढ़ाया हार्ट के, देखिए यहाँ पे 4 चैम्बर्ड होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल
ये हमारे 4 चैम्बर्ड होते हैं। यहाँ पे पल्मोनरी वेन होती है जो हमारे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और ऑर्टा होती है, ऑर्टा की ब्रांचेस होती है, ऑर्टियल्स जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। और ये जो सिस्टम होता है, हम इस सिस्टम को क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक सर्कुलर। ये मतलब जिस सर्कुलर वे में ये मतलब काम कर रही है, तो इसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलर कहते हैं इस चीज़ को। जैसे राउंड वाइज मतलब ये ब्लड आ रहा है लंग्स से हार्ट पे, और हार्ट से लंग्स पे, बॉडी ऑर्गन्स थ्रू, मतलब ये सर्कुलर वे में हो रहा है, तो इसी को हम सिस्टमैटिक सर्कुलर कहते हैं। तो ये तो हमारा हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी में किस तरीके से ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है। देखिए अब हमने तो ये पढ़ लिया, अब चलिए हम चलते हैं। अब मैंने आपको जैसे बताया सिस्टमैटिक सर्कुलर। अब देखिए सर्कुलर से एक और क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप हो रहा है, आप देख सकते हो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम से आप समझ सकते हो, मतलब मान लीजिए किसी भी चीज़ का सर्कुलेशन होना डबल बार, यानी 2 बार होना किसी भी चीज़ का सर्कुलर सिस्टम होना। तो देखिए पढ़ते हैं इसमें, अ सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ये काफ़ी मेन हेडिंग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो इसमें बताया गया है कि कोई भी मतलब सिस्टम, कोई भी सर्कुलर वे में सिस्टम, जब भी ब्लड हार्ट पे 2 बार आए, जब भी ब्लड हार्ट पे 2 बार आए और एक ही कंप्लीट साइकिल में, मतलब एक ही सर्कल से होकर जब हमारा जो ब्लड है वो हार्ट पे 2 बार ट्वाइस बार मतलब राउंड हो जाए हमारे जो हार्ट पर, तो हम उसी को डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अ सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल, यानी एक कंप्लीट साइकिल में हार्ट पे हमारा 2 बार ब्लड मतलब पहुंच जाए, उसी को हम कहते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। इसी को हम कहते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? देखिए मैंने अभी आपको ये बता दिया, मतलब इतना जो बड़ा डायग्राम था अभी आपने उसमें समझ लिया था, लेकिन यहाँ पे हम शॉर्ट में भी देखिए थोड़ा यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब मान लीजिए अगर आप किसी को डायग्राम याद नहीं हुआ तो मतलब आप कन्फ्यूज हो सकते हो कि मतलब कौन सी वेना कावा क्या होती है और कौन सा मतलब किससे क्या ट्रांसपोर्ट है। देखिए पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, लंग्स टू हार्ट होता है, नहीं हार्ट टू लंग्स होता है, सॉरी लंग्स टू हार्ट होता है, और बैक टू लंग, यानी लंग फिर दोबारा लंग्स पे बैक हो जाता है। और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में क्या होता है, हार्ट टू बॉडी ऑर्गन, यानी हार्ट से लेके बॉडी ऑर्गन्स तक होता है, और बैक टू हार्ट, और फिर दोबारा वो हार्ट पे बैक हो जाता है। ये हमारा था पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अब देखिए हम पढ़ते हैं सर्कुलेशन इन एम्फीबियंस, यानी जीव जंतुओं में किस तरीके से सर्कुलेशन होता है। ये तो हमने ब्लड का पढ़ लिया था, ह्यूमन बॉडी के अंदर किस अकॉर्डिंग होता है। अब हम पढ़ेंगे एम्फीबियंस में किस तरीके से सर्कुलेशन होता है। द एनिमल्स सच एज एम्फीबियन एंड मैनी रेप्टाइल्स, यानी जो एम्फीबियंस होते हैं यानी जीव जंतु मतलब जो जल में रहते हैं, एंड मैनी रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, और मतलब जितने भी जो हमारे मतलब समुद्र में लेक्स वगैरह में जो भी हमारे जानवर जो रहते हैं, जो भी एम्फीबियंस और जो भी रेप्टाइल्स रहते हैं, वो जितने भी मतलब जो ब्लड कंटेन होते हैं वो सारे कोल्ड ब्लड कंटेन होते हैं, यानी उनका जो ब्लड होता है वो नेचर में कोल्ड होता है, टेम्परेचर को उनका कोल्ड होता है उनका ब्लड का। हुज बॉडी टेम्परेचर डिपेंड ऑन टेम्परेचर इन एनवायरनमेंट, और उनकी जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यानी जैसे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होगा उसी अकॉर्डिंग उनकी बॉडी का टेम्परेचर होगा। आउट ऑफ 3 चैम्बर्ड हार्ट 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल, यानी इनमें क्या होता है, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में 4 मतलब ये होते हैं, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, मतलब 4 चैम्बर्ड होते हैं, और उसी अकॉर्डिंग जो एम्फीबियंस होते हैं उनके अंदर 3 चैम्बर्ड होते हैं, यानी 3 चैम्बर्ड होते हैं, जिनमें से 2 एट्रिया होती हैं और 1 वेंट्रिकल्स होता है। ड्यू टू इनकम्प्लीट डिवीजन ऑफ हार्ट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सड एंड रिड्यूस द प्रोड्यूस ऑफ एनर्जी, और इसकी वजह से मतलब क्या होता है, जैसे 4 चैम्बर उनके बीच में नहीं होता है तो उनके बाद मतलब फुली मतलब जो होता है ना डिवीज़न होना, मतलब ब्लड का या ट्रांसपोर्टेशन होना वो नहीं हो पाता है। तो इसी की वजह से क्या होता है, उनके हार्ट में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हो जाता है और मिक्स हो जाता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो दोनों ही काफ़ी एक साथ मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो मतलब डिवीज़न मतलब कंप्लीट साइकिल बनाने के लिए उनके पास एक चैम्बर की कमी रहती है। उसके अकॉर्डिंग उनका जो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो डीऑक्सीजनेटेड में मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से जो एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी हम उनके अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होनी होती है वो कम होती है उनके अंदर प्रोड्यूस, क्योंकि उनके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल।
और देखिए एक चीज़ और बताना मैं आपको भूल गया, जो हमारा ब्लड होता है ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो उसमें क्या होता है, सेप्टम डिवाइड द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन ह्यूमन। यानी हमारे अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसको मतलब डिवाइड करके कौन रखता है, उसको डिवाइड हमारा करके रखता है सेप्टम। सेप्टम के द्वारा हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो डिवाइड रहता है, मतलब दोनों मिक्सअप नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर फुल चैम्बर्ड होता है। देखिए अभी तो मैंने आपको बता दिया कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के मतलब थोड़ा बता दिया कि किस तरीके से उनके अंदर 3 चैम्बर्ड होते हैं और किस तरीके से उनका जो नेचर होता है जो ब्लड का वो कोल्ड होता है। अब चलिए उसी अकॉर्डिंग हम सर्कुलेशन में बात कर लेते हैं। सर्कुलेशन इन फिश, यानी फिश के अंदर ब्लड का किस तरीके से सर्कुलेशन होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिश हैज़ 2 चैम्बर्ड हार्ट आउट ऑफ विच 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। यानी जो हमारी जो फिश होती है उसके पास क्या होते हैं, उसके पास 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, जिसमें से उसका एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। गिल्स कैन ओनली सेपरेट ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। और जो फिश के पास जो गिल्स होती हैं, गिल्स उसी ऑक्सीजन को मतलब सेपरेट कर सकती हैं, मतलब जो पानी के अंदर जो मिला हुआ ऑक्सीजन होता है उसी को मतलब सेपरेट कर सकती हैं। उस ऑक्सीजन को ही, जो पानी के अंदर जो घुला हुआ ऑक्सीजन होता है उसको वो सेपरेट कर सकती हैं। गिल्स के पास यही कैपेबिलिटी होती है। सो दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन। और इसी की वजह से ये जो सर्कुलेशन होता है जो फिश के अंदर, वो सिंगल सर्कुलेशन कहलाता है, क्योंकि हमारे अंदर तो 4 चैम्बर्ड होते हैं और हमारे अंदर मतलब सर्कुलेशन भी जो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है, जो लंग्स होता है वो एयर में मिक्स हुआ ऑक्सीजन को डिजॉल्व मतलब होता है, जो ऑक्सीजन हमारे एयर में मिक्स उसको सेपरेट कर सकता है। और जो गिल्स होती हैं वो क्या करती है, जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है उसको मतलब सेपरेट कर देती हैं। तो फिश के अंदर तो इस अकॉर्डिंग सेपरेट मतलब सेपरेशन हो जाता है और सर्कुलेशन भी इसी अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि फिश के पास एक एट्रियम होती है और 1 वेंट्रिकल होती है। चलिए पढ़ते हैं हार्ट बीट। अब ये हमारी हार्ट बीट क्या होती है, हमारी हार्ट बीट चलिए पढ़ते हैं। 1 कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। यानी हार्ट बीट क्या होती है, एक पूरी कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ना और एक कंप्लीट में मतलब बिखरना, सिकुड़ना और छोड़ना, इसी को हमारी हार्ट बीट कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो दिल धड़कता है, तो मान लीजिए पहले दिल एकदम कंप्लीट एकदम सिकुड़ जाता है, फिर एकदम चौड़ जाता है, सिकुड़ जाता है फिर चौड़ जाता है, इसी को कहते हैं हम हार्ट बीट। 1 कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। यही हमारी हार्ट बीट होती है। इट इज़ 72 टाइम्स पर मिनट, यानी 1 मिनट में हमारे 72 टाइम्स मतलब बार मतलब धड़कता है। The heartbeat faster during after exercises because body need more energy under their condition। यानी आपने कभी कभार देखा होगा, जैसे ही हम कभी कभार मतलब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, रनिंग करके आते हैं नॉर्मली, जैसे हम मतलब मान लीजिए कोई भी फास्टेस्ट काम करते हैं तो हमारी जो मतलब हार्ट बीट होती है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है। वो इसलिए तेज़ हो जाती है क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए आपको सफिशिएंट आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, आप जैसे वर्क करते जाओगे उसी अकॉर्डिंग आपका जो आपका हार्ट होता है वो ऑक्सीजन को पंपिंग करता रहता है, तो उसे जल्दी जल्दी पंप करना पड़ता है। उसी अकॉर्डिंग आपकी जो हार्ट बीट है वो भी काफ़ी तेज़ हो जाती है। और जो उसमें उस कंडीशन में क्या होता है, उसमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम जब सांस लेंगे और हम जब ज़्यादा काम करेंगे तो उसी अकॉर्डिंग हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत रहेगी, इसीलिए जो हमारी हार्ट बीट होती है वो काफ़ी समय फास्टर हो जाती है। जैसे लेकिन कुछ टाइम बाद नॉर्मली वो कूल डाउन हो जाती है और वो सेटल हो जाती है एक अच्छे मतलब कंडीशन में। अब देखिए पल्स क्या होती है हमारी बॉडी के अंदर। द एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी ईच टाइम द ब्लड इज फोर्स्ड इनटू इट इज कॉल्ड पल्स। यानी कितनी भी बार जब वो हमारी आर्टरी होती है, उस आर्टरी में एक्सपेंशन यानी जब मतलब वो स्प्रेड होती है, हमारी जो आर्टरी होती है वो स्प्रेड होती है, चाहे कितनी भी बार स्प्रेड हो, और उसमें जब ब्लड होता है वो फोर्स किया जाता है, जब ब्लड उसके अंदर जब जाता है उस अकॉर्डिंग, और उसी को हम पल्स कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो 72 टाइम्स पर मिनट। और जो हमारी आर्टरी में होता है जो ब्लड मतलब जितनी भी बार मतलब 72 टाइम, 1 मिनट में 72 टाइम्स मतलब पल्स में वो ब्लड पंप किया फोर्स होता है हमारी जो मतलब आर्टरी के अंदर। चलिए ब्लड प्रेशर यानी बीपी क्या होता है। आमतौर पे हमने काफ़ी नाम सुना है बीपी बीपी बीपी, लेकिन आज तक हम ये नहीं जान पाए कि बीपी होता क्या है और किस अकॉर्डिंग वो मतलब डॉक्टर्स वगैरह किस तरीके से पेशेंट का जो बीपी होता है वो कंट्रोल करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्रेशर एट विच ब्लड इज पम्प इनटू आर्टरी बाय हार्ट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। यानी उस प्रेशर के अकॉर्डिंग जब ब्लड जो होता है आर्टरी के द्वारा पंप किया जाए हार्ट में, यानी आर्टरी के द्वारा, आर्टरी मान लीजिए आर्टरी के अंदर आपके अंदर ब्लड है, तो आर्टरी के अंदर जिस अकॉर्डिंग मतलब ब्लड फ्लो होगा, जिस अकॉर्डिंग ब्लड पंप होगा और हार्ट तक पहुंचेगा, हार्ट तक मतलब मैसेज रहेगा, हार्ट तक पहुंचेगा, उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। द प्रेशर एट विच ब्लड इज पंप, यानी उस प्रेशर जिस प्रेशर से ब्लड को पंप किया जाता है आर्टरी के अंदर, हार्ट में,
हार्ट के द्वारा आर्टरी के अंदर, उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। आपने कभी कभार देखा हो, जैसे आजकल इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन्स चल रही हैं हम बीपी नापने की, तो उसमें आप देखना SYS और DAS ऐसे थोड़ा नीचे और ऊपर लिखा होता है। SYS का मतलब होता है सिस्टोलिक और DAI का मतलब होता है डायस्टोलिक। देखिए वैसे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है, अब चलिए पढ़ते हैं। सिस्टोलिक होता है हमारा द मैक्सिमम प्रेशर एट विच हार्ट पुश द ब्लड टू मेन आर्टरी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फेज इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। यानी वो मैक्सिमम प्रेशर जिस पे जो हार्ट होता है वो मेन आर्टरी में ब्लड को पुश करता है। हार्ट के द्वारा मेन आर्टरी में ब्लड पे पुश किया जाता है मैक्सिमम प्रेशर पे, मतलब कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट का, उस कॉन्ट्रैक्शन दौरान जब ब्लड जो होता है हमारा मतलब पुश किया जाता है आर्टरी के द्वारा, उसी को हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। इट इज़ नॉर्मल पर्सन इज़ 120 mHg। यानी ये जो सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो नॉर्मल बॉडी में 120 mHg होता है। डायस्टोलिक प्रेशर, अब हमारा डायस्टोलिक प्रेशर आता है द मिनिमम प्रेशर एट विच इन आर्टरी ड्यूरिंग रिलैक्सेशन। इसमें इसका उल्टा होता है, मतलब वहाँ पे मैक्सिमम था सिस्टोलिक में, उसमें मिनिमम। तो जिस मिनिमम प्रेशर पे आर्टरी के द्वारा रिलैक्सेशन के दौरान जो ब्लड होता है वो मतलब पुश किया जाता है, हमारी जो ब्लड के अंदर मतलब हमारी जो हार्ट के पास जो आर्टरीज होती हैं उस आर्टरीज में जिस अकॉर्डिंग मतलब उस आर्टरी में जितने अकॉर्डिंग प्रेशर के अकॉर्डिंग जब भी मतलब हार्ट जो ब्लड है वो पंप किया जाएगा, जो ब्लड है जो मतलब प्रेशराइज किया जाएगा, पुश किया जाएगा, उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। इट इज़ नॉर्मल पर्सन इट इज़ 80 mmHg। और ये जो नॉर्मल पर्सन में जो होता है वो 80 mmHg होता है डायस्टोलिक प्रेशर। अगर हम नॉर्मल बीपी की बात करें तो 120/80 होता है। मान लीजिए सिस्टोलिक 120 हो और हमारा MHg 80 हो, तो अगर ये आपका एक साथ आ रहा है तो आपका समझ लीजिए आपका जो बीपी है वो काफ़ी नॉर्मल है, आपको मतलब ठीक है आपका जो बीपी। चलिए पढ़ते हैं हम अपना ब्लड से कनेक्टेड, तो हम सारे मतलब टॉपिक्स कवर अप कर रहे हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। हमने देखा था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हमने पढ़ लिया। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से जितने भी सारे मतलब टॉपिक्स थे हमने फिस्क में, हार्ट बीट में, पल्स, बीपी, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, जितने भी हमारे टॉपिक्स थे हमने वो कवर कर ली। अब हम लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमने पढ़ लिया, अब हम लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ेंगे लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स और लिम्फ। ये चार हम पार्ट पढ़ेंगे इसमें लिम्फेटिक सिस्टम में। लिम्फेटिक सिस्टम हमारा 4 पार्ट कंटेन करता है। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना लिम्फ कैपिलरीज। लिम्फ कैपिलरीज होती क्या है? द टाइनी ट्यूब्स विच प्रेजेंट इन होल बॉडीज। यानी वो टाइनी जो हमारी बॉडी के अंदर जो टाइनी ट्यूब्स होती हैं जो हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। दे क्लोज ऑन बोथ हैंडेड एंड पोर्स आर बिगर वाइल इन ब्लड कैपिलरीज। और ये जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं ये दोनों ही पार्ट से मतलब इनके जो बोथ हैंडेड जो होते हैं वो पोर्स से मतलब काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, इनके बिगर होते हैं, और जबकि ब्लड कैपिलरीज में नहीं होता ये। दे क्लोज एट वन एंड एंड दे हैव स्मॉल पोर्स। और ये एक जगह से बंद होते हैं और यानी ये एक जगह से मतलब क्लोज होते हैं और एक जगह से उनके स्मॉल पोर्सेस होते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी रॉड लें आप और स्टार्टिंग जो पॉइंट हो उसका जो क्लोज हो और एंडिंग का पॉइंट हो ओपन हो, इसी अकॉर्डिंग इसके होता है। जो क्लोज होता है वो एक एंड से होता है और जो दूसरी टाइप से होते हैं उसको स्मॉल पोर्सेस होते हैं। ये हमने लिम्फ कैपिलरीज पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स होती क्या है? लिम्फ वेसल हैव लिम्फ नोड। और जो लिम्फ वेसल होते हैं हमारे उनके पास लिम्फ नोड्स होते हैं। कंटेन स्पेशल टाइप ऑफ सेल कॉल्ड लिम्फोसाइट, जो कि क्या करते हैं कि स्पेशल टाइप का सेल कंटेन करते हैं जिनको हम लिम्फोसाइट कहते हैं। यानी लिम्फ वेसल क्या होती है? लिम्फ वेसल के पास लिम्फ नोड होती हैं और जो लिम्फ नोड होती हैं वो एक स्पेशल टाइप का मतलब एक सेल कंटेन करती हैं जिनको हम कहते हैं लिम्फोसाइट, विच हेल्प इन क्लीनिंग ऑफ लिम्फ एंड प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम जम्स। और वो क्या मतलब कंट्रोल में मतलब क्या हेल्प करती हैं? वो हेल्प करती हैं लिम्फ को क्लीनिंग की, मतलब जो लिम्फ होती हैं उनको क्लीनिंग में हमारी मतलब हेल्प करती हैं और जम्स से मतलब प्रोटेक्ट करती हैं बॉडी को, जो लिम्फ होती है हमारी। चलिए अब हमारा नेक्स्ट है लिम्फ। इट इज़ लाइट येलो लिक्विड विच इज़ सिमिलर टू प्लाज्मा। ये क्या होता है? एक लाइट येलो, जैसे हमारा येलो कलर होता है उसी अकॉर्डिंग एक लाइट येलो कलर में होती है और लिक्विड ही होती है ये जो लिम्फ होती है हमारा, विच इज़ सिमिलर टू प्लाज्मा। जैसे कि प्लाज्मा एक लिक्विफाइड होता है उसी अकॉर्डिंग ये लिम्फ जो होती है वो भी मतलब लिक्विड ही होती है। इट इज़ अनदर मीडियम फॉर सर्कुलेशन इन ह्यूमन। और ये भी एक दूसरा मतलब मीडियम है ह्यूमन के अंदर सर्कुलेशन होने का।
इट कंटेन लिम्फोसाइट विच प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम जम्स। और ये क्या कंटेन करती है, ये भी लिम्फोसाइट मतलब कंटेन करती है सेल्स जो कि हमारी बॉडी को जम्स से मतलब प्रोटेक्ट करती रहती है। फंक्शन ऑफ ब्लड, अब हमारे यहाँ पे आते हैं ब्लड के क्या क्या फंक्शन होते हैं, यानी कार्य क्या क्या होते हैं ब्लड के। चलिए देख लेते हैं ब्लड के क्या मतलब फंक्शंस है। इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, जो हमारा ब्लड होता है वो ऑक्सीजन कैरी करता है लंग्स से, मतलब हमारी जितने बॉडी ऑर्गन्स है, जैसे मान लीजिए किडनी है या किडनी है, मतलब हमारा जो भी यूरिनरी सिस्टम है, मतलब जहाँ भी मतलब हमारे जो बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वहाँ तक ये ऑक्सीजन से मतलब ये ब्लड क्या करता है, जहाँ जहाँ मतलब नीड होती है ऑक्सीजन की, मैं ये नहीं कह रहा ऑक्सीजन की जहाँ जहाँ नीड होती है सेल्स तक जहाँ तक, तो ये ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। इट कैरी CO2 फ्रॉम बॉडी सेल्स टू लंग्स फॉर ब्रीदिंग आउट। और ये ब्लड जो क्या कैरी करता है, जैसे मान लीजिए सेल्स पे जो CO2 होता है उसको कैरी करता है ये लंग्स तक, जिसके जरिए लंग्स के द्वारा जो CO2 है वो हमारी बॉडी के थ्रू निकल जाए। इट कैरी डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। और जो हमारा ब्लड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से सारे मतलब जितने पार्ट में जितनी बॉडी के पार्ट्स तक मतलब ब्लड को मतलब जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसे मतलब ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड कैरी वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया, और ब्लड क्या कैरी करता है, वेस्ट प्रोडक्ट करता है, यूरिया को उसको भी कैरी करता है लिवर से किडनी तक, मतलब लिवर से लेकर किडनी तक ये जो यूरिया होता है उसको कैरी करता है ब्लड। और यूरिया को जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है NH2CONH2, ये हमारा यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया। ब्लड कंटेन WBC विच प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम जम्स बाय किलिंग, और जो हमारा ब्लड होता है वो WBC कंटेन करता है, यानी ब्लड के पास वाइट ब्लड सेल्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी को जम्स से मतलब जम्स को, जो हमारी बॉडी के जो जम्स होते हैं उनको किल करती है, जो WBC जो ब्लड के अंदर होती है। इट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, और ये हमारा जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता रहता है। फंक्शन ऑफ लिम्फ, अब हमने ब्लड के फंक्शन पढ़ लिया और लिम्फ के फंक्शन क्या होते हैं वो भी पढ़ लेते चलिए। और उसके बाद जो हमारा पूरा ट्रांसपोर्टेशन का जो मतलब हमारा टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक देखिए, लिम्फ होती है। लिम्फ टेक पार्ट इन न्यूट्रिटिव प्रोसेस बिकॉज दे कैरी डाइजेस्टेड फूड एंड डाइजेस्टेड फैट टू बॉडी सेल। जो हमारी लिम्फ होती है वो न्यूट्रिटिव प्रोसेस में पार्ट लेती हैं क्योंकि ये क्या कैरी करती है, डाइजेस्टेड फूड कैरी करती हैं और डाइजेस्टेड फैट को भी कैरी करती है बॉडी सेल्स तक। यानी जितना भी हमारे बॉडी के अंदर जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है और डाइजेस्टेड मतलब फैट होता है उसको बॉडी सेल्स तक मतलब ट्रांसपोर्ट करती रहती है। लिम्फ प्रोटेक्ट द बॉडी बाय किलिंग जम्स, और जो लिम्फ होती है हमारी बॉडी को मतलब प्रोटेक्ट करती है जम्स को किल करते हुए विद द हेल्प ऑफ लिम्फोसाइट बाय मेकिंग एंटीबॉडी। ये जो लिम्फ होती है वो हमारे बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट बनाती है और लिम्फोसाइट क्या बनाती है, एंटीबॉडीज़ बनाती है, और उन्हीं एंटीबॉडीज़ के ज़रिए हमारे जो बॉडी के अंदर जो जम्स मतलब प्रोड्यूस होते हैं या किसी के भी ज़रिए जो जम्स आते हैं हमारी बॉडी में उसको मतलब किल करने में ये हमारा लिम्फ काफ़ी प्रोटेक्ट और हेल्पफुल रहता है। तो चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है पूरे चैप्टर का, एक्सक्रिएशन। ये हमारा लास्ट टॉपिक है क्योंकि हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया, रेस्पिरेशन पढ़ लिया, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया और ये हमारा एक्सक्रिएशन है। हमारे ये पूरे चैप्टर में 4 ही टॉपिक थे जिनमें हमने 3-4 टॉपिक पढ़ लिए। अब ये एंड का जो टॉपिक है एक्सक्रिएशन, यानी थ्रोन आउट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। हमें इसको भी एक्सक्रिएशन कह सकते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। चलिए इसको भी हम फिनिश कर लेते हैं इसी वीडियो में। एक्सक्रिएशन में आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए अब हम पढ़ते हैं एक्सक्रिएशन होता क्या है। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन, यानी हमारी बॉडी के अंदर से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसका रिमूवल होना यानी उसका निकलना, उसी को हम एक्सक्रिएशन कहते हैं। द सब्सटेंस विच रिलीज इन एक्सक्रिएशन आर कॉल्ड एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस। और ये जो एक्सक्रिएशन के ड्यूरिंग जो भी हमारा मतलब जो सब्सटेंस मतलब जो भी वेस्ट सब्सटेंस होता है एक्सक्रिएशन में जो निकलता है हम उनको कहते हैं एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस, यानी उसी वो सब्सटेंस होते हैं हमारे एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, एक्सेस वाटर, एनिमल इंक्लूड ह्यूमन, यानी हमारा जो यूरिन होता है वो भी हमारा एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है। यूरिया भी होता है हमारे शरीर के अंदर, यूरिया होता है, एनिमल्स में भी होता है, ये एनिमल्स भी रिलीज़ करते हैं इसको। तो ये जो होता है वो सारा हमारा एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है। चलिए एक्सक्रीशन इन एनिमल में किस तरीके से होता है, मैंने आपको उस वक्त बताया था
कि मतलब ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स में किस अकॉर्डिंग होता है। तो अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एक्सक्रीशन। एनिमल में एक्सक्रिएट किस किस सिस्टम के द्वारा करते हैं। अमीबा जो होता है वो अमीबा में सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है एक्सक्रीशन, वो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा रप्चर हो जाती है और जब हमारा जो अमीबा होता है वो अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो रिलीज कर देता है। अर्थवर्म में नेफ्रीडिया के द्वारा होता है एक्सक्रीशन और ह्यूमन के अंदर होता है किडनी के द्वारा, यानी हमारी जो किडनी होती है वही हमारी किडनी फिल्ट्रेट करती है। जैसे हम जितना भी वाटर पीते हैं उसको जो वाटर होता है हमारा वो किडनी मतलब फिल्ट्रेट करती है वाटर को, वाटर में से यूरिन को अलग करती है, वाटर को अलग करती है। मतलब ये काफ़ी जो ह्यूमन में होता है वो किडनी ही करती है। चलिए पढ़ते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। देखिए आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर रेनल आर्टरीज है, यहाँ पे किडनी है, ट्यूब्यूल्स है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, मसल्स कंट्रोलिंग फ्लो ऑफ यूरिन, यहाँ पे मतलब यहाँ पे मसल्स दिखाई गई हैं जो कि कंट्रोल करती है यूरिन को, और ट्यूब्यूल्स है, नेफ्रोन है और रेनल वीन है। चलिए हमारे पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं। ये जो डायग्राम मैंने अभी आपको दिखाया था, द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ 2 किडनी, 2 यूरेटर्स, 1 यूरिनरी ब्लैडर, 1 यूरेथ्रा। यानी जो हमारा जो इस ह्यूमन के अंदर जो एक्सक्रीटरी जो सिस्टम होता है ह्यूमंस के अंदर वो क्या क्या मतलब किस किस चीज़ों से बना है उसी को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। देखिए हमारा जो एक्सक्रीटरी जो सिस्टम होता है उसमें किडनी होती है, 2 यूरेटर्स होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। किडनी आर बीन शेप्ड ऑर्गन विच लोकेटेड बैक ऑफ आवर बॉडी जस्ट अबव वेस्ट। और जो हमारी जो किडनी होती है वो किस मतलब किस शेप में होती है, जैसे आजकल घरों में जो होती है बीन यानी जो बीन्स होती हैं यानी दाने दाने होते हैं उसी अकॉर्डिंग हमारी किडनी होती है, उसी शेप की हमारी किडनी होती है जो कि हमारी बॉडी के बैक साइड में जो लोकेटेड होती है। द रेनल आर्टरी ब्रिंग डर्टी ब्लड इनटू किडनी। जो हमारी जो रेनल आर्टरी होती है जैसे कि अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, और जो हमारी रेनल आर्टरी होती है वो क्या करती है, डर्टी ब्लड को कैरी करती है, वो किडनी तक डर्टी ब्लड को लाती है और किडनी रिमूव पॉइजनस सब्सटेंस लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया एंड एक्सेस वाटर। और ब्लड में से वो किडनी क्या करती है, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया और एक्सेस वाटर को मतलब ब्लड में से सेपरेट कर लेती है और उसको एक्सक्रीट कर देती है, मतलब बाहर निकाल देती है बाय मेकिंग येलोइश लिक्विड कॉल्ड यूरिन। और जिनको मतलब क्या करती है येलो लिक्विड बना देती है जो कि हम यूरिन कहते हैं, उसको पेशाब कहते हैं। तो मतलब जैसे आपने कभी भी देखा होगा जैसे हमारे अंदर जो टॉयलेट होता है वो टॉयलेट किस से बना होता है, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया और एक्सेस वाटर, उसमें यही सारी चीज़ें होती है, उसी को हम टॉयलेट कहते हैं। तो किडनी क्या करती है, ब्लड में से ये सारी चीज़ों को मतलब रिमूव करती है और उन्हीं चीज़ों को एक्सक्रीट कर देती है। यूरेटर्स कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। और किडनी से जो यूरिन होता है वो यूरिनरी ब्लैडर तक मतलब कैरी होता है, यूरेटर करता है कैरी। Urinary bladder is a bag-like stretchable organ which store urine till time और go to toilet। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, एक स्ट्रेचेबल बैग की तरह होता है। जैसे मान लीजिए किसी भी बैग को हम स्ट्रेच कर लें, मतलब काफ़ी चौड़ा लें, उसी बैग लाइक एक ऑर्गन होता है यूरिनरी ब्लैडर जो कि क्या करता है, यूरिन को स्टोर करता है। वो जब तक स्टोर करता है जब तक मतलब प्रेशराइज नहीं होता, टॉयलेट जाने तक प्रेशराइज नहीं होता जब तक वो कैरी करता है। चलिए यूरिन फॉर्मेशन, यानी हम यूरिन के अंदर जो फॉर्मेशन है हमारी जो पेशाब का कैसे बनता है उसको हम पढ़ लेते हैं। ईच किडनी मेड अप ऑफ स्मॉल एक्सक्रीटरी यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। हमारी जो प्रत्येक जो किडनी होती है वो हमारे यूनिट से बनी होती है, स्मॉल एक्सक्रीटरी यूनिट, जिनको हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन इज अ कप शेप स्ट्रक्चर वेयर 2 आर्टरीज कंबाइन मेक वेव लाइक स्ट्रक्चर। और जो नेफ्रॉन होता है वो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मतलब 2 आर्टरीज से मिलकर बना होता है और वो क्या बनाता है, एक वेव लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। वो उनको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। एंड द कप शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेन कैप्सूल। और वो जो कप शेप का जो स्ट्रक्चर होता है हम उसको बोमेन कैप्सूल भी कहते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस इज फिल्टर द ब्लड डर्टी ब्लड। और जो हमारे जो ग्लोमेरुलस का जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, डर्टी ब्लड को फिल्टर करता है। इस तरीके से हमारी यूरिन फॉर्मेशन होती है और उसी अकॉर्डिंग जब हमारा जो डर्टी ब्लड मतलब सेपरेट हो जाता है तो उसके बाद जो मैंने अभी आपको बताया था यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारी चीज़ अलग हो जाती है। तो ये सेंड हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर तक हो जाता है और उसके बाद हमारा यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए अब स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। देखिए मैंने कुछ मतलब इतना ऐसा नहीं होता स्ट्रक्चर, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन के बेस पे मतलब समझा दिया है। देखिए अगर आप बुक से पढ़ने जाओगे इस चैप्टर को तो काफ़ी लेंदी पड़ेगा, आपके अंडरस्टैंडेबल से भी मतलब आउट ऑफ कंट्रोल होगा। तो ये मैंने यहाँ पे मेन टॉपिक्स ही कवर किए हैं पूरे चैप्टर में, जिससे जो भी बोर्ड के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन आते हैं यही आते हैं। इसी अकॉर्डिंग मैंने भी अपना बोर्ड एग्जामिनेशन इसी को मतलब टॉपिक्स को क्लियर कट करके दिया है। तो देखिए पढ़ते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे डर्टी ब्लड होता है,
एफरेंट आर्टरीज होती है, ग्लोमेरुलस होता है, बोमेन कैप्सूल्स भी होते हैं, एफर्ट आर्टरीज होती है, ट्यूब्यूल्स आते हैं, यूरिन फ्रॉम अदर ट्यूब्यूल्स होता है, येलोइश लिक्विड यूरिन है, यूरिया भी होता है इसके अंदर, ब्लड कैपिलरीज कहते हैं अगर इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। और इन यहाँ पे ये जो स्टोर है बिंदी बिंदी उसको यूरिया यूरिक एसिड से मैंने डिनोट किया है। तो देखिए चलिए पढ़ते हैं इसका जो मतलब फंक्शन होता है। द बोमेन कैप्सूल एंड ट्यूब टेकन टुगेदर मेक नेफ्रॉन, मतलब जो हमारा नेफ्रॉन किस तरीके से बनता है, जो बोमेन कैप्सूल होता है और ट्यूब्यूल्स को अगर हम एक साथ मिला दें कंबाइन कर दें तो हमारा नेफ्रॉन की फॉर्मेशन ले लेगा। द वन एंड ऑफ ट्यूब्यूल कनेक्टेड टू बोमेन कैप्सूल, और जो एक एंड जो होता है हमारा बोमेन कैप्सूल का ट्यूब्यूल का वो कनेक्ट होता है, एंड अदर कनेक्टेड टू यूरिनरी कलेक्टिंग डक्ट, और जो हमारा अदर जो नेक्स्ट होता है मतलब वो हमारा यूरिनरी डक्ट से कलेक्ट होता है। मतलब द बोमेन कैप्सूल कंटेन ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस, और जो हमारा बोमेन कैप्सूल होता है वो क्या करता है, ब्लड कैपिलरीज को कंटेन करता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। द वन एंड ऑफ ग्लोमेरुलस अटैच टू रेनल आर्टरी, और जो एक एंड होता है जो ग्लोमेरुलस का वो किससे अटैच होता है, रेनल आर्टरी से अटैच होता है। एफरेंट आर्टरी, जिसको हम एफरेंट आर्टरीज भी कहते हैं, विच ब्रिंग डर्टी ब्लड कंटेनिंग यूरिया यूरिक एसिड अमोनिया एंड एक्सेसिव वाटर, जो कि क्या कंटेन करता है, यूरिया यूरिक एसिड अमोनिया और एक्सेसिव वाटर। द अदर एंड ऑफ ग्लोमेरुलस, और जो हमारा मतलब दूसरा एंड होता है ग्लोमेरुलस का, कम्स आउट ऑफ वुमेन्स कैप्सूल एंड जॉइन विथ रेनल वेन, जो कि मतलब आता है और वो क्या करता है, रेनल वेन के साथ कनेक्ट हो जाता है, जिसको हम रेनल वेन क्या होती है, हम उसको एफरेंट ट्यूब कहते हैं, रेनल वेन को कहते हैं हम एफरेंट ट्यूब। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट द ब्लड पासिंग थ्रू आउट इट, और जो ग्लोमेरुलस होता है वो क्या कहता है, ब्लड में से जितनी भी मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको सेपरेट कर लेता है, ब्लड को फिल्टर कर देता है, एकदम प्योर बना देता है जब वो ब्लड पास आउट होता है ग्लोमेरुलस के उससे। देयर आर 3 स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन के 3 मतलब फॉर्म होती हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीऑब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन, यानी इन्हीं 3 फॉर्म की वजह से हमारा जो यूरिन होता है वो बनकर आता है। चलिए हम देखते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी यूरिन जब बन जाता है तो उसके बाद उसका अल्ट्रिफिकेशन किस तरीके से होता है। Only small molecule of substance present in blood like glucose, amino acid, salt, urea, excess water pass throughout it and collect as filtered in Bowman's capsule, यानी Bowman's capsule में क्या होता है, क्या क्या कलेक्ट होता है, मतलब कुछ ही जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, सब्सटेंस जो होते हैं हमारी ब्लड के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट, ये जो भी प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, यही सारे कलेक्ट होकर फिल्ट्रेट हो जाते हैं, Bowman कैप्सूल में आ जाते हैं। द लार्ज मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स कैन नॉट पास थ्रू आउट ग्लोमेरुलस, और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं ब्लड के अंदर, जैसे प्रोटीन होता है और ब्लड होता है, ब्लड सेल्स होती हैं, वो पास आउट नहीं होती है, वो फिल्टर नहीं होती ग्लोमेरुलस में, क्योंकि वो लार्ज पार्ट होते हैं, और जो स्मॉल पार्ट होते हैं जो पास आउट हो जाते हैं वही सिर्फ पास हो जाते हैं इसमें, और एंड रिमेन बिहाइंड इन ब्लड, और जो भी वो कुछ बच जाता है वो ब्लड में रह जाता है। फिर रीऑब्जॉर्प्शन क्या होता है, द यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट एंड वाटर नीड टू रीऑब्जॉर्ब इन ग्लोमेरुलस, यानी ये जो एमिनो एसिड है, सॉल्ट है, वाटर है, वो क्या कहते हैं, उनको नीड है ग्लोमेरुलस में रीऑब्जॉर्ब होने के लिए। ओनली यूरिया रिमेन बिहाइंड इन ट्यूब्यूल, और जो यूरिया होता है वही हमारे ट्यूब्यूल के अंदर मतलब बचता है, इट डज नॉट गेट रीऑब्जॉर्ब, और ये रीऑब्जॉर्ब नहीं होता इनटू ब्लड कैपिलरीज में रीऑब्जॉर्ब नहीं होता। सिक्रेशन ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन, अब सिक्रेशन क्या होता है, ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन द सब्सटेंस लाइक एक्सेस वाटर विथ यूरिया यूरिक एसिड एमिनो सीक्रेट, यानी फिल्ट्रेशन के दौरान क्या होता है, जो सब्सटेंस होते हैं हमारे एक्सेसिव वाटर यानी ज़्यादा मात्रा में पानी, यूरिया और यूरिक एसिड, अमीनो, अमोनिया सीक्रेट थ्रू ग्लोमेरुलस, ये सारे किसके द्वारा सीक्रेट होते हैं, यानी ग्लोमेरुलस के द्वारा सीक्रेट होते हैं, एंड रीच टू कलेक्टिंग डक्ट ऑफ किडनी, और जो क्या करते हैं मतलब कहाँ पहुँचते हैं, कलेक्टिंग डक्ट ऑफ किडनी के कलेक्टिंग डक्ट तक पहुँचते हैं, फ्रॉम वेयर इट कैरी टू यूरेटर, और जो कि वहाँ से क्या होते हैं वो यूरेटर तक कैरी होते हैं, फ्रॉम यूरेटर इट कलेक्ट बाय यूरिनरी ब्लैडर, और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर तक कलेक्ट होते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप के द्वारा मतलब ये कलेक्ट होता है। दिस यूरिन स्टोर इन यूरिनरी ब्लैडर, और ये जो यूरिन बन जाता है वो यूरिनरी ब्लैडर में कनेक्ट हो जाता है, मतलब कि जो पेशाब की जो बूंदे यूरिनरी ब्लैडर में कनेक्ट होती हैं, जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है वो, फिर उसके द्वारा वो यूरिनरी ब्लैडर तक मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप पहुंच जाती है, और वो यूरिन स्टोर हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में फॉर सम टाइम, मतलब कुछ टाइम के लिए, एंड पास्ड आउट बाय यूरेथ्रा, और जो कि यूरेथ्रा के दौरान मतलब पास हो जाता है। देखिए अब हम पढ़ते हैं अपना किडनी फेलर, मतलब किडनी किस अकॉर्डिंग फेल होती है, आपने कई बार सुना होगा चांसेस, जैसे किडनी फेल हो गई, तो किडनी फेलर होता क्या है, चलिए अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं।
कंप्लीट फेलियर ऑफ किडनी अलाउ यूरिया एंड अदर वेस्ट सब्सटेंस बिल्डअप इन अवर ब्लड। यानी हमारी किडनी किस अकॉर्डिंग मतलब फेल होगी, जब भी अगर मान लीजिए कोई भी वेस्ट सब्सटेंस होता है, जैसे कि मान लीजिए ब्लड में यूरिया और जो भी वेस्ट सब्सटेंस होता है बिल्डअप हो जाए, यानी बन जाए हमारे ब्लड में, और मतलब ब्लड में हो जाए, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी किडनी फेल हो जाती है। द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर किडनी फेलियर इज किडनी ट्रांसप्लांट। और जो मतलब किडनी फेल हो जाती है, अगर उसको हमें मतलब प्रोटेक्ट करना है, यानी उसको हमें रिपेयर करना है, तो उसका जो बेस्ट मतलब सॉल्यूशन होता है, वो बेस्ट सॉल्यूशन होता है हमारा किडनी ट्रांसप्लांट कराना हमारा। तो ये इस अकॉर्डिंग तो हमारा किडनी फेल हो जाती है। अब चलिए पढ़ लेते हैं डायलिसिस। आजकल आप काफ़ी बार समझते हो, मतलब सुनते भी हो। चलिए, जो डायलिसिस होती है उसको पढ़ लेते हैं। डायलिसिस क्या होती है? द प्रोसेसर यूज फॉर क्लीनिंग द ब्लड, यानी वो तरीका जिस तरीके से हम ब्लड को क्लीन करते हैं ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम इट इज कॉल्ड डायलिसिस। यानी उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग, उस मतलब प्रक्रिया जो होती है हमारे ब्लड में, जो भी ब्लड को जिस तरीके से क्लीन आउट किया जाता है, और ब्लड का क्लीनेशन पर्सन की बॉडी में, और जो भी ब्लड में से वेस्ट सब्सटेंस को मतलब सेपरेट कर लेते हैं, और उस अकॉर्डिंग जो हमारा ब्लड जो कम्प्लीटली मतलब सेपरेट हो जाता है ब्लड मतलब वेस्ट सब्सटेंस से, और वो जो हमारा ब्लड होता है वो प्योर हो जाता है और क्लीन भी हो जाता है, तो उसी को हम डायलिसिस कहते हैं। और जो डायलिसिस होती है उसके लिए हमें क्या एक सॉल्यूशन मतलब कंप्लीट करना होता है। फॉर इट वी नीड अ डायलिसिस सॉल्यूशन, जिसके अकॉर्डिंग हमें डायलिसिस का सॉल्यूशन मतलब तैयार करना होता है। उस डायलिसिस सॉल्यूशन में क्या होता है? वाटर होता है, ग्लूकोज होता है, सॉल्ट होता है। यह हमारी 3 सब्सटेंस होते हैं डायलिसिस सॉल्यूशन में, अगर हमें डायलिसिस करना है तो। इन दिस प्रोसीजर एन आर्टरी द पेशेंट आर्म पास थ्रू इट सॉल्यूशन। और इस प्रोसेस में क्या होता है, पर्सन के जो पेशेंट होता है उसकी जो आर्टरी होती है उसको हम किसके मतलब आर्टरी को किसके थ्रू मतलब पास कराते हैं? इस सॉल्यूशन के थ्रू पास कराते हैं। जो हमारा जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन के अंदर वाटर, ग्लूकोज और सॉल्ट, ये हमारे 3 वो होते हैं इसके अंदर। यही हमारा सॉल्यूशन होता है। और इसी सॉल्यूशन के मतलब ड्यूरिंग जब हम एक पेशेंट की जो आर्टरी होती है वो हम उसको पास आउट कराते हैं। उसमें क्या होता है, जहाँ मतलब जो वेस्ट सब्सटेंस होते हैं वो ऑब्जर्व हो जाते हैं, और यूजफुल जो सब्सटेंस होते हैं वो बॉडी के अंदर चले जाते हैं। द क्लीन ब्लड इज पंप बैक इनटू वेन इन पेशेंट। और जो हमारा क्लीन ब्लड होता है वो पेशेंट की जो वीन के द्वारा मतलब पंप किया जाता है, दोबारा से बैक हो जाता है, मतलब पंप हो जाता है। एक्सक्रीशन इन प्लांट, हमने एक्सक्रीशन अपने ह्यूमन बॉडी में पढ़ लिया। अब प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन किस अकॉर्डिंग होता है वो भी हम पढ़ लेते हैं। द मेन वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय प्लांट आर CO2। और मतलब हमारा जो मेन वेस्ट होता है प्लांट के द्वारा, जो भी मतलब जैसे ह्यूमन के द्वारा जो वेस्ट होता है मेन वेस्ट, वो क्या होता है? यूरिया, यूरिक एसिड। और जो प्लांट के अंदर जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, मतलब जो वेस्ट मतलब थ्रोन आउट होता है, वो होता है हमारा CO2, वाटर वेपर्स एंड ऑक्सीजन। दीज वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज फ्रॉम प्लांट थ्रू स्टोमेटा। और ये जो भी वेस्ट प्रोडक्ट मतलब रिलीज होता है प्लांट के जरिए वो होता है स्टोमेटा के थ्रू। ये जितना भी मतलब वेस्ट प्रोडक्ट थ्रोन आउट हो जाता है वो होता है स्टोमेटा के जरिए। द वेस्ट प्रोडक्ट इन स्टेम रिलीज बाय लेंटिसेल। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारे प्लांट में स्टेम के अंदर, वो रिलीज किसके द्वारा होता है? वो होता है लेंटिसेल्स के द्वारा रिलीज होता है। और रेफिड्स, अब रेफिड्स क्या होती है? सम वेस्ट स्टोर्ड इन फ्रूट ऑफ प्लांट इन फॉर्म ऑफ सॉलिड बॉडी कॉल्ड रेफिड। यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, यानी जो वेस्ट फूड्स में मतलब स्टोर हो जाता है, कुछ कुछ जो ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें फूड में मतलब वेस्ट स्टोर हो जाता है, हम सॉलिड फॉर्म में स्टोर होता है, हम उसको कहते हैं रेफिड्स। द रेफिड्स रिमूव फ्रॉम प्लांट व्हेन फ्रूट डिटैच फ्रॉम प्लांट। यानी जो रेफिड्स होते हैं वो जो सॉलिड मतलब वेस्ट होता है, अगर वो प्लांट से मतलब जब रिमूव होगा, जब फ्रूट जो है वो मतलब डिटैच हो जाए प्लांट से, यानी टूट जाए प्लांट से, तभी मतलब जो हमारी रेफिड्स वो होता है, रेफिड्स बीमारी, वो हमारे मतलब जो वेस्ट होता है वो मतलब डिटैच हो जाएगा, हट जाएगा। इन जिमी कैंड हैव नीडल शेप रेफिड ऑन इट सर्फेस। एक जिमी कैंड वो क्या होता है? एक प्लांट होता है, उसमें क्या होता है? नीडल शेप का रेफिड होता है, यानी जो जैसे सुई होती है उसी अकॉर्डिंग उसमें प्लांट वेस्ट मतलब प्रोडक्ट होता है रेफिड के फॉर्म में। सम प्लांट रिलीज वेस्ट इन फॉर्म ऑफ गम एंड रेजन। और जो कुछ प्लांट जो होते हैं वो किस फॉर्म में मतलब वेस्ट को मतलब प्रोड्यूस करते हैं? रेजन और गम की फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं। चलिए, तो हमने प्लांट में पढ़ लिया। अब और प्लांट में पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। प्लांट में किस अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्टेशन होता है? प्लांट में होता है ट्रांसपिरेशन और ट्रांसलोकेशन, ये 2 टाइप में होता है। ट्रांसपिरेशन हमारा क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स। यानी वाटर वेपर्स का रिमूव होना स्टोमेटा में लीव्स के जरिए। एंड लेंटिसेल इज स्टेम, और स्टेम में लेंटिसेल्स के द्वारा, इसी को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ये हेडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपिरेशन और ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपिरेशन की हेडिंग में एक बार और कह देता हूँ, रिमूवल ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स, यानी लीव्स में स्टोमेटा के द्वारा, एंड लेंटिसेल इन स्टेम, और स्टेम में लेंटिसेल्स के द्वारा, इसी को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसलोकेशन क्या होता है हमारा?
ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट, यानी फूड का ट्रांसपोर्ट होना लीव से दूसरे प्लांट के पार्ट तक, उसी को फाइलम टिश्यू के मतलब मदद से, उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। अब देखिए जाइलम और फाइलम क्या होते हैं। जाइलम में हमारे 4 कंपोनेंट रहते हैं, जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा था। जाइलम में हमारे 4 कंपोनेंट हैं, जाइलम वेसल, ट्रैकिया, जाइलम फाइबर, पैरेन्काइमा। और देखिए फाइलम में हमारे 4 कंपोनेंट होते हैं, सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फाइलम और पैरेन्काइमा। ये सारे जो 4 कंपोनेंट्स हैं ये हमारे जाइलम और फाइलम में ये हम पढ़ चुके हैं पहले अपनी 9th क्लास में। अब देखिए यहाँ पे अब चैप्टर का एंड चल रहा है। देखिए स्टोमेटा, स्टोमेटा में आप देख सकते हैं ये लीव है, यहाँ पे अपर सरफेस दी गई है, यहाँ पे लोअर सरफेस। तो यहाँ पे ये गार्ड सेल्स है स्टोमेटा में, और यहाँ पे बीच में क्लोरोप्लास्ट। द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीव इज कॉल्ड स्टोमेटा, यानी जो छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं वो लीव की सरफेस में मतलब होते हैं, उसको हम कहते हैं स्टोमेटा। यानी लीव के सरफेस पर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उन्हीं को हम स्टोमेटा कहते हैं। इन ब्रॉड लीफ स्टोमेटा आर लेस इन नंबर द लीव सरफेस ड्यू टू विच ट्रांसपिरेशन इन अपर लेस, यानी जो चौड़ी चौड़ी जो पट्टियाँ होती हैं उसमें स्टोमेटा काफ़ी कम होता है, क्योंकि जो सरफेस होती है मतलब लीव की उसमें ट्रांसपिरेशन ऊपर ज़्यादा होता है, इसलिए अपर सरफेस पे उसका जो ट्रांसपिरेशन होता है वो काफ़ी होता है। इन स्मॉल लीव नंबर ऑफ स्टोमेटा आर इक्वल ऑन बोथ साइड, सो ट्रांसपिरेशन इक्वल ऑन बोथ सरफेस, यानी जो छोटी छोटी लीव्स होती हैं उनमें स्टोमेटा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए जो दोनों साइड में, जैसे लीफ की ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड में दोनों ही मतलब दोनों ही साथ साथ मतलब जो ट्रांसपिरेशन होता है वो काफ़ी मतलब साथ साथ होता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा का किस तरीके से ओपनिंग होती है, किस तरीके से मतलब क्लोजिंग होती है। ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, जब मतलब दिन के समय क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस होती है लीव्स में, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस, जब क्या होता है ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो जाती है। लीव्स यूज दिस सम ऑफ ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन एंड रिमेनिंग ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट ऑफ CO2 प्रोड्यूस, यानी लीव्स क्या करती हैं, इस ऑक्सीजन को कुछ तो मतलब रेस्पिरेशन में यूज़ ले लेती हैं और कुछ जो बची होती है उसको डिफ्यूज़न में मतलब डिफ्यूज़ कर देती हैं CO2 के साथ। प्रोड्यूस आफ्टर रेस्पिरेशन, जो कि रेस्पिरेशन के बाद प्रोड्यूस होती है जो CO2, यूज्ड अप इन फोटोसिंथेसिस, और जो कि फोटोसिंथेसिस में वर्कआउट होती है। एंड स्टोमेटा कंटेनिंग गार्ड सेल्स ऑब्जर्व वाटर वेपर्स एंड स्टोमेटा ओवन, और जो स्टोमेटा क्या करते हैं वो गार्ड सेल्स कंटेन करते हैं, तो उनके जरिए क्या होता है गार्ड सेल्स में वाटर क्या करता है मतलब वेपर्स की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, मतलब वो ऑब्जर्व कर लेता है जो स्टोमेटा होता है गार्ड सेल्स। ड्यूरिंग नाइट वाटर रिलीज फ्रॉम गार्ड सेल, और रात के समय क्या होता है जो गार्ड सेल्स में जो वाटर होता है वो रिलीज़ हो जाता है गार्ड सेल्स में से। एंड दे बिकम श्रिंक, और वो क्या करते हैं जब पानी बाहर निकल जाएगा तो वो सिकुड़ जाते हैं और स्टोमेटा क्या होता है क्लोज हो जाता है। देखिए अभी हमारा पूरा लास्ट टॉपिक था ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। So I hope that you have understood that this chapter is complete overall. So until the next video, keep practicing and keep learning. Thank you for watching the whole video.